नमस्कार, आप देख रहे हैं अवधि क्रिएटर न्यूज। इस समय हम मौजूद है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में। इस समय हमारे साथ मौजूद है रन फॉर राम का जो है एक संगठन है, जो संगठन के साथ जो बना करके हमारे साथ भाई साहब जो है हरियाणा की सरजमी से चल करके जो है अयोध्या के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करेंगे कि कैसा रहा इनका जो है यहाँ की यात्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत। राम 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 राम। मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है जी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। जी मैंने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़कर 24 विश्व रिकॉर्ड कायम किए और जीएसटी का कार्य करता हूँ। जी मैं अभी चारों दिशाओं के अंतिम छोर से दौड़कर राम जन्मभूमि को जोड़ रहा हूँ। जी प्रतिदिन 51 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ जी और इस मुहिम का नाम है अल्ट्रा मैराथन रन फॉर राम। जी इस अल्ट्रा मैराथन रन फॉर राम को अशोक सिंघल फाउंडेशन और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में करवाया जा रहा है। जी मैंने 30 अप्रैल को सोमनाथ जी से दौड़ लगाना शुरू किया था और आज अयोध्या जी पहुंचा हूँ। लगभग 35 दिन हो गए हैं। जी इससे पहले मैंने रामेश्वरम से अयोध्या और श्री बूढ़ा अमरनाथ कुंड से अयोध्या दौड़ लगाई। जी उनमें भी प्रतिदिन 51 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद में जनवरी में श्री अरुणाचल प्रदेश से जो बूढ़ा अमरनाथ परशुराम कुंड जी है, वहाँ से अयोध्या दौड़ लगाऊंगा। लगभग 2000 किलोमीटर की, वो जनवरी में करेंगे। जिस तरह से नरेंद्र यादव जी ये आपका ये यात्रा चल रहा है, लगभग आप 31 दिन का आपका अभी ये सफर पूरा हो चुका है और अब अयोध्या की सरजमी पे आप पहुंच गए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में आपका आगमन हो गया। जिस तरह से ये 30 दिन की आपकी यात्रा रही है, किस तरह से ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, अशोक सिंघल फाउंडेशन आपको किस तरह से जगह जगह पे सुविधा मुहैया करा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से 3 राज्य आए हैं जी और इनमें मैंने लगभग अपने 35 दिन बिताए हैं। आज 35वां दिन है। जी इसमें पूरा संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद के सारे आयाम बजरंग दल वगैरह सब लगे हुए हैं। जी सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, माताओं बहनों ने बड़ा अच्छे से स्वागत किया, जी प्रेम सहित भोजन कराया, रुकने की व्यवस्था की। जी और ये राष्ट्र और धर्म का कार्य, इसमें हर व्यक्ति ने अपनी आहुति दी है। जी अशोक सिंघल फाउंडेशन ने इसको विशेष रूप में सारी व्यवस्थाओं को देखा है। जी बड़ा अच्छा रहा और मेरे हिसाब से कल हम दोपहर 11 बजे तक अयोध्या जी जन्मभूमि पहुँच जाएंगे। तो नरेंद्र यादव जी, जिस तरह से ये आप के अभी तक कितनी लंबी दूरी ये आप किलोमीटर में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि जो 1761 किलोमीटर की थी, आज 1750 किलोमीटर हो गए। 1750 किलोमीटर की जो है आप 31 दिन में जो है ये 35 दिन में ये सफर आपका 1750 किलोमीटर का दौड़ करके आप पूरा किए। ये दौड़ने का मकसद क्या है, क्या मामला है? युवाओं को राष्ट्र और धर्म के लिए जागरूक करना जी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जी जो भगवान जी होते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो एक साधारण मनुष्य की तरह जिया। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसके एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में राम जी का समर्पण, राम जी की सार्थकता, राम जी के संस्कार, राम जी की सहजता झलकती है। जी आज की युवा पीढ़ी को उनका कोई भी एक चीज़ उठा के, उनका एक भी कोई भी संयम है, चाहे संस्कृति है, समाज है, संस्कार है, सदाचार, कुछ भी एक चीज़ पे यदि काम करेंगे तो हमारे युवाओं का आने वाला जो जीवन है उसकी दशा और दिशा दोनों बदलेगी। इस मुहिम को लेकर यादव जी, आपकी टीम में कितने लोग आपके साथ में निकले हुए हैं इस यात्रा को पूरा टीम करने में मेरे साथ 4 लोग और भी हैं जी जो सारी मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं। कैमरा का अलग से बंदा है, ड्राइवर है जी एक थेरेपिस्ट है भाई, ये सब चीज़। तो लोगों को जिस तरह से आप अपनी यात्रा को पूरा करके अयोध्या की सरजमी पे पहुंच गए हैं, तो ये अयोध्या के लोग अगर जैसे कोई आपकी इस जो है मेहनत को देख करके अगर वो भी कुछ करना चाहे या किसी और देश और अगले प्रांत में अगर जाना चाहे, इसी तरह जिस तरह से आप दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं, वो पैदल ही यात्रा करना चाहे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जरूर करना चाहिए। आज के यदि युवाओं में ऐसी जागृति आती है, यदि ऐसे युवा है हमारे समाज में, तो उनको अवश्य करना चाहिए। धर्म और राष्ट्र का जागरण करना जरूरी है क्योंकि आज के समय की जरूरत भी हो गया। जिस तरह से सनातन धर्म को मानने वाले नहीं है, तो सनातन धर्म को जिस तरह से भी हिंदू परिषद हुआ, अशोक सिंघल फाउंडेशन हुआ, और भी ऐसे तमाम फाउंडेशन हुए और भी तमाम संस्था हुई हैं जो कि सनातन धर्म को एक तरफ से बढ़ा रहे हैं, तो इसमें धर्म को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये जितने भी लोग धर्म विरोधी बातें करते जी हैं, अक्सर इनके पूर्वजों ने काफ़ी बार या तो उनके खून में कोई मिलावट रही होगी या उन्होंने समय से पहले अपना धर्म परिवर्तन कर लिया होगा, या हिंदू धर्म में होते हुए भी धर्म का विरोध कर रहे हैं, तो उनके पक्का खून में कोई ना कोई कमी है। क्योंकि सनातन धर्म में पैदा हुआ कोई भी युवा अपने धर्म और राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता होता है कि उनके रगों के अंदर ऋषि मुनियों का खून दौड़ता है और उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति क्या है, सबको पता है। रही बात संगठनों की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
धर्म राष्ट्र की रक्षा के साथ साथ में चरित्र निर्माण का काम करता है, जिसके अंदर अन्य अन्य आयाम है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन है। तो राष्ट्र निर्माण और धर्म निर्माण का ये लोग काम कर रहे हैं। और अभी जागृति आना, ऐसा नहीं कि अभी जागृति कुछ नई आई है, ये पिछले कई वर्षों से 100 साल होने वाले हैं, 100 सालों से काम कर रहे हैं। और एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और स्वयंसेवक होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो अपने युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़िए और राष्ट्र और धर्म के निर्माण में आगे बढ़ें। तो यादव जी, अयोध्या के बाद अगला मिशन आपका कहाँ का रहेगा? अरुणाचल प्रदेश से अयोध्या जी जनवरी में करेंगे, 2000 किलोमीटर। जी। चलिए, हमारे साथ इस कड़ी में जुड़े थे नरेंद्र यादव जी, जो हरियाणा की सरजमी से चल करके जो है श्री धाम अयोध्या में इसमें पहुंच चुके हैं। और इनके साथ 3 लोग और हैं जो अपने रन फॉर राम की यात्रा को लेकर के 1750 किलोमीटर जो है अभी तक इनकी यात्रा पूरी हुई है। कामना चाहूंगा कि कल ये अच्छे से अपनी इस यात्रा को पूर्ण करते हुए प्रभु श्री राम की नगरी में पहुंचे। इन्हीं खबरों के साथ मैं हूँ सुरेंद्र यादव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।